अभी मेरे पास एक लड़का आया, उसकी मैं डिटेल रिवील नहीं कर रहा। 24 साल उम्र है और उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ थी और बड़ी परेशान थी। अच्छा, मैं आज आपको एक बात बता दूं बड़ा क्लियर। मैंने पाकिस्तान के एक सहाफ़ी की ना कोई ऐड देखी, वो कोई मर्दाना नाम की प्रोडक्ट की ऐड की भी मशहूरी कर रहे थे और बड़े नामवर सहाफ़ी थे। मुझे बड़ा दुख हुआ, अफसोस के साथ ये बात मैं बरमला कह रहा हूँ कि हम आज भी वो जो दीवारों पे हकीम लिखते थे, हम उस मेंटेलिटी से बाहर नहीं आए। उस बच्चे ने उस माँ के सामने क्या कहा, उसने ये कहा कि डॉक्टर अफ़ान मुझे ना जरियान का मसला है। अब उसकी माँ बैठी थी साथ और वो बड़ी परेशान थी। तो मैंने कहा क्या होता है तुम्हें? 24 साल उम्र थी। कहता जब मैं कोई लड़की देख लूँ तो कतरे आते हैं, इस किस्म की बात कर रहा था। अब मैं ये ओपनली इसलिए ये बातें इन टर्म्स में कर देता हूँ ताकि बड़ा क्लियरली पिंडों देहातों तक ये मैसेज पहुँचे कि इस नाम की बीमारी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये जहालत है जो बेची जा रही है इतने अरसे से, जहालत है, निरी जहालत। अब वो लड़का जो अपनी माँ के सामने बैठ के मुझे ये बात कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं वो कितने डॉक्टरों के पास गया होगा, वो कितना परेशान होगा और उसने अपनी माँ को कितना परेशान किया होगा। 50 साल 60 साल की जो परेशानी में उठ के आ गई। ये जो वीडियोज़ है ना मेरी, ये सदक़े जारी हैं। इस पे किसी नीम हकीम ने जो रियल में हकीम नहीं होते, या किसी जाहिल ने जितना क्रिटिसाइज़ करना है कर ले, लेकिन इन बातों को समझें। मैं मेडिकल बात करूँगा, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। पहली बात तो मैं बतौर रिलीजन करूँगा कि वो 24 साल का हो गया था, उसकी 18-20 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। वेरी क्लियर। नहीं हुई, अब नहीं हुई तो होगा क्या? देखें, उसके अंदर एक नेचुरल साइकिल है टू हैव सेक्स। अब ये वाली चीज़ तो उसके अंदर नेचुरली चल रही है। हमारे माशरे में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि पहले 35 साल, अब 40-45 साल तक मर्द की शादी की ही नहीं जाती जब तक वो बेटियां ना ब्याह ले, ओवरसीज़ पैसे ना भेजता रहे, वहाँ खुडियों में ना रहता रहे, जलील ना होता रहे, यहाँ डंकियाँ लगा के मुल्क से बाहर ना जाता रहे। हम कंसीडर ही नहीं करते। एनीवेज़, तो फिर इस किस्म की ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। अब हमने मिथ किस चीज़ को बनाया हुआ है? पहली बात मैं फिर कहूँगा, मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन हमने मास्टरबेशन को मिथ बनाया हुआ है मेडिकली, जिसको आप जो भी कहते हैं, फिर मैं बड़े कॉमन टर्म्स भी यूज़ कर जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको मुश्तज़नी कह लें। इसका मेडिकली कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये हकीम इस या नीम हकीम, मैं हकीमों की बात नहीं कर रहा, जो नीम जो नई रियल में जिन्होंने बेचना ही इसको है, वो इसको बेचते कैसे हैं कि जी इससे नसें वीक हो गई, नसें कमज़ोर हो गई, सारा कुछ हो गया। भाई अगर इससे नसें कमज़ोर हो जाएं और चीज़ें हो जाए ना, तो आपका 100% पाकिस्तान, 99% तो श्योर है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का 99% जो है वो जो है वही हो जाए जो आप कहते हैं, फिर सबकी नसें वीक हो जाएं। ये जहालत है, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, इसका मजहबी पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर कोई स्कॉलर मजहबी बात करेगा, और मजहबी पर्सपेक्टिव पे मुझे इतना ही पता है कि 18 साल की उम्र में उसकी शादी हो जानी चाहिए। इससे ज़्यादा मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, तब फिर किसी और बात की ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन मेडिकली इसका कोई नुकसान नहीं है। अब जिसे आप जरियान कहते हैं या जो आप एहतलाम कहते हैं, मैं बड़ी दफ़ा ये डेमो भी कर चुका हूँ कि जिस तरह एक गिलास में पानी डलता है, ये भरता चला जाता है। अगर आप इसको हाथ से भरता जाएगा, अगर आप उसने भरना है, अगर आप उसे हाथ से उंडेल देंगे तो दैट कम्स इन मास्टरबेशन और अपनी जिनसी अमल जो भी सेक्स वगैरह। लेकिन इफ़ यू वांट डू इट देन वो जरियान, और उसमें उसको यही कुछ हो रहा था एंड इट इज़ मेडिकली नॉर्मल। लेकिन क्योंकि वो दीवारों पे पड़ता है, चीज़ों पे पड़ता है, उसकी माँ ने मुझे ये कहा कि मैंने एक डॉक्टर को दिखाया है, मुतअद्दिद डॉक्टरों के पास में जाके इस बात पे परेशान करता है और डॉक्टर ये कहते हैं इसकी शादी कर दें। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं भी यही कहूँगा कि इसकी शादी कर दें, ताकि ये ज़हनी, और इसने जो इतना वो लिया हुआ है, चीज़ें की हुई हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको मिथ बनाया हुआ है, और मिथ बनाने में जहालत का बहुत बड़ा किरदार है। खुदारा इस वीडियो को सदका जारिये के तौर पर देखें। न जाने कितनी माएँ, कितने बाप, कितने वालदैन इस तरह के लड़कों ने परेशान किए होते हैं। होता ही है, इस एज ग्रुप में यूजली दुबले पतले लड़के होते हैं, और इनको मुआशरा भी यही कहता है, जान के छेड़ेंगे कि भाई तू ये तो नहीं करता, इस वजह से तू कमज़ोर रह गया है। मैं बरमला कहता हूँ, अगर वो ये करता है तो इसकी वजह से वो कमज़ोर नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मेडिकली कोई नुकसान नहीं है। लेकिन करना या ना करने पे जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, वो मेरा मौक़िफ़ यही है कि शादी करा दें और हो जानी चाहिए शादी।
شادی نہیں کرائیں گے تو یہ مسئلے رہیں گے. اور میرا مذہب بھی یہی کہتا ہے, شرع بھی یہی کہتی ہے کہ شادی ہو جانی چاہیے وقت پہ. اب آپ شادی نہیں کر رہے, دوسری طرف آپ لڑکے کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ بھائی نہ یہ نسیں ویک ہوتی ہیں, نہ یہ مردانہ کمزوری میں آتا ہے, اور اگر آپ کو جریان یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا قطرے گرتے ہیں تو اس نام کی کوئی بیماری ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ ایک نارمل نائٹ فال ہے. آج آپ سرچ کریں, چیٹ جی پی ٹی پڑھ لیں, گوگل پڑھ لیں, کوئی میڈیکل کی کتاب اٹھا لیں, کوئی میڈیکل کا وہ اٹھا لیں, اس میں 2 ورڈ سرچ کریں. پہلی بات, از میسٹربیشن ہیلدی, آپ کو جواب مل جائے گا کہ اٹس ہیلدی نارمل میڈیکلی. بٹ دا بیسٹ تھنگ از میرج. شادی کریں وقت پہ, شرعی شادی کریں. کیوں 4 جائز تھیں, چلو 4 نہیں اب 1 تو کرو, 40 سال تک 1 بھی نہیں کرتے. دوسرا, از نائٹ فال نارمل, آپ کو جواب مل جائے گا. یہی 2 باتیں, اور یہ میڈیکل ہیں, جہاں مرضی جا کے پوچھ لیں. تو جریان از نتھنگ ایلس دین یہ قطرے آنا اور یہ سارا کچھ دین اے سمپل نائٹ فال. اور اگر آپ کو مخالف جنس دیکھ کر قطرے آ رہے ہیں تو اس سے زیادہ نارمل بندہ کون ہوگا دنیا پر جس کو اب نارمل بنایا ہوا ہے. ہاں, آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, آپ وقت پر شادی کریں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ جو اتنی معاشرے میں بے حیائی پھیل گئی ہے اس کو اوائڈ کریں, تو پھر ظاہر ہے یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی. یہ بیسیکلی تو جنسی ہیجان ہے نا, اس کو کنٹرول رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر وقت اچھا سوچیں, آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ نہ دیکھیں, حیا کی نظر رکھیں, اپنی آنکھیں نیچے جھکا کے رکھیں. اب ٹک ٹاک پہ سارا دن آپ نے لڑکیاں ناچتے دیکھنی ہیں, پھر آپ کہتے ہیں قطرے آ گئے, قطرے بیماری ہے. یہ والا جب پروسیس ہوگا تو ہاؤ تھنگز ول گو نیچرلی. تو میں نے تو بھائی جو پڑھا, جو دیکھا, جو سمجھا, جو ڈاکٹروں کے بیچ رہا, زندگیاں گزاری ہاسٹلوں میں نے جو سیکھا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے, اب اس پہ کوئی اور افلاطون آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب نسیں ویک ہو جائیں گی, تو پھر 99% پاکستان کی نسیں ویک ہیں اور وہ انہی کا علاج کرنے کے لیے بیٹھا ہے, وہ علاج آپ کروا لیں. اور 99% لوگ جن کو قطرے آتے ہیں وہ پھر بیماری ہے, وہ اس سے جا کے علاج کرا لیں. یہ ٹیکنیکلی کوئی بیماری نہیں ہے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں, آپ شرعی طور پر اپنی اولاد کی شادی جلدی کر دیں. میرا مذہب مجھے یہی سمجھاتا ہے کہ پھر ایسے مسئلے نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ ٹک ٹاک پہ سارا دن ناچ گانا کنجر پن دیکھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. یہ میڈیکلی نارمل ہے, ان کی وجہ سے اپنی 50-60 سال کی ماؤں کو ذلیل مت کریں. جو چیز نارمل ہے وہ میڈیکلی نارمل ہے, دیٹس نارمل. اور شرع کو فالو کرتے ہیں تو پھر پورا فالو کریں, شادی کریں ان کی. تھینک یو ویری مچ.